जय हिंद दोस्तों। कल के वीडियो में हमने भौगोलिक खोजों का कांड पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक खोजों के परिणाम। तो सबसे पहला है व्यापार एवं वाणिज्य का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही व्यापार एवं वाणिज्य में विकास हुआ, क्योंकि जब भौगोलिक खोज होने लगी तो नए नए देश उभर कर सामने आने लगे, जिनमें व्यापार की गतिविधियाँ बढ़ने लगी और दूर दूर तक देश तक व्यापार करने में लोगों की बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि समुद्र द्वारा रास्ते खोज लिए गए थे, हल्के जहाज़ खोज लिए गए थे, ये कुतुबनुमा कंपास खोज लिए गए थे, दूरबीन खोजे गए थे। इस सब चीज़ों ने व्यापार को और भी आसान बना दिया था, क्योंकि भौगोलिक खोजें होने लगी थी। उस प्रकार व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार दूर दूर देशों तक होने लगा और जिसमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होने लगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही व्यापार एवं वाणिज्य का विस्तार हुआ। दूसरा है मुद्रा व्यवस्था का विकास। ये भी भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही उभर कर आया, क्योंकि मुद्रा का विकास भौगोलिक खोजों के पहले नहीं था अस्तित्व में। जैसे ही भौगोलिक खोजें होने लगी, नए नए देश आने लगे, तो लोग व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक करने लगे और बहुत बड़ी मात्रा में करने लगे। इतनी बड़ी मात्रा करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण यूरोप वालों ने कुछ मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे प्रभावित होकर छोटे मोटे देशों ने भी अपने देश की मुद्रा जारी की। जिसे हम कह सकते हैं इस भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। तीसरा है व्यापारिक क्षेत्रों का उत्कर्ष। व्यापारिक क्षेत्रों का उत्कर्ष भी भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही आया, क्योंकि भौगोलिक खोजें होने लगी, नए नए देश खोजने लगे, व्यापार होने लगी। अब व्यापार होने के लिए सामान भी तो चाहिए, उसके लिए अपने देश में ही व्यापारिक नगरों का खोजा गया कि कौन सा हमारा नगर है, क्या क्या उसमें उत्पादन हो सकती है। इस प्रकार व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष, व्यापारिक नगरों का या व्यापारिक क्षेत्रों का उत्कर्ष भी भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही आया। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि भारत में व्यापारिक नगर हैं 4: दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। पांचवा है प्रचलित भ्रांतियों का अंत। ये भी भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही इसका अंत हुआ, क्योंकि भौगोलिक खोजों के पहले लोगों में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान विज्ञान का ये सब का बहुत ही ज़्यादा अभाव था, जिसके कारण भ्रांतियों का बहुत ही ज़्यादा अंबार था। जैसे हम कह सकते हैं कि समुद्री उस पार ये है वो है। जैसे ही लोगों ने भौगोलिक खोजें की, सभी की भ्रांतियाँ मिट गईं, क्योंकि खोजा गया तो देखा गया कि उस पार तो ये देश है, उस पार ये देश है, उस पार भारत है, उस पार इंडो चाइना, उस पार अमेरिका है। इस प्रकार जब नए नए देश उभर कर आने लगे, तो जो भ्रांतियाँ प्रचलित थी पहले से, जो ज्ञान विज्ञान का अभाव था, उसका अंत हो गया। इसका अंत कब हुआ? भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही। पांचवा है उपनिवेशवाद का विकास। ये भी भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप ही उभर कर आया, क्योंकि जैसे जैसे देशों का खोज होने लगा, तो जो यूरोप वाले थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने बहुत सारे देशों को खोज किया। जैसे जैसे देशों का खोज किया जाने लगा, वैसे वैसे यूरोप वाले शक्तिशाली देश आते थे, उसका पर कब्जा कर लेते थे। उपनिवेश कहते हैं किसे? सबसे पहले ये समझते हैं। उपनिवेश का मतलब ये है कि जब शक्तिशाली देश कमज़ोर देश को अपने अधीन कर लेता है, अर्थात उसके राजनीतिक कार्यक्रम या उसकी व्यवस्था का जितना भी संचालन का जो होता है, उसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है, उसे ही उपनिवेश कहते हैं। इस उपनिवेश का विकास भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप हुआ। सबसे ज़्यादा आप लोग जानते होंगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में राज किया। इस प्रकार उपनिवेशवाद का विकास भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही हुआ। छठा है दास प्रथा का विकास। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही, क्योंकि जैसे जैसे भौगोलिक खोजें होने लगी, नए नए देशों का विस्तार होने लगा, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि होने लगी, मुद्रा का विकास होने लगा, व्यापारिक क्षेत्रों का उत्कर्ष होने लगा, उपनिवेशवाद का विकास होने लगा। इस प्रकार मानव श्रम की ना बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ गई, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान में व्यापार करने की, बहुत ही ज़्यादा सामान ढोने की, ज़्यादा से ज़्यादा मानव श्रम की जरूरत पड़ने लगी। इसी कमी ने दास प्रथा का विकास किया। दास प्रथा यानी कि जो किसी के अधीन काम करता हो, गुलाम। और सबसे ज़्यादा गुलाम अफ्रीका के नागरिक थे, जो अमेरिका लाए जाते थे, जिसे बाद में